दादा दादी कहते थे। सबसे उत्तम धर्म। जब तक स्वयं कुछ पाने का प्रयास न किया जाए, तब तक कुछ भी पाया नहीं जा सकता। सहारा कोई बनता नहीं, बन जाए तो टिकता नहीं। कंधा पकड़ भी लिया जाए तो हाथ कहीं भी छूट सकता है, और जब हाथ छूट जाता है तो आदमी बेसहारा हो जाता है, गिर जाता है, डूब जाता है। एक सम्राट बड़ा उदास रहा करता था। वह किसी ऐसे धर्म की तलाश में था जो उसे मंजिल तक पहुंचा दे, लेकिन कोई भी उसे बता नहीं पाया। सर्वोच्च की खोज में उसने अनेक संतों को आमंत्रित किया। पूछा, मुझे बताओ, संसार के धर्मों में कौन सा धर्म सर्वोच्च है? लेकिन पंडित, विद्वान और संत राजा को संतुष्ट नहीं कर पाए। जो भी आए, सभी ने अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया, और वे सभी अपने अपने विचारों में उलझते रहे। राजा निराश हो गया। धर्म अनेक, धर्माचार्य भी अनेक, लेकिन उसके प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं। अचानक उसकी भेंट एक फकीर से हो गई। वह उसके द्वार पर भीख मांगने आया था। फकीर ने राजा को देखा, हैरान हुआ, पूछ लिया, आप राजा हैं, समर्थ हैं, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूं आप चिंतित हैं, आप प्रसन्न नहीं हैं। कारण? राजा ने कहा, आप पूछकर क्या करेंगे? मेरी जिज्ञासा कोई भी शांत न कर सका। अनेक आए, चले गए। फकीर ने कहा, अनेक कभी एक नहीं हो सकते। जो एक पर टिकता है वह अनेक में नहीं फंसता। जो अपने ही विचारों से बंधे होंगे, उनका बड़ा होना ही उनके विचारों में बाधा होगी। सुंदर वस्त्र पहनने और बाल बढ़ा लेने या बाल कटवा देने से ही तो कोई साधु नहीं होता। श्रेष्ठ होना एक अलग बात है। राजा की आंखें खुली। सोचा, यह अवश्य ही मेरा मार्गदर्शन कर सकता है। जो मैं जानना चाहता हूं वह आप अवश्य जानते हैं। फकीर बोला, आप जानना क्या चाहते हैं? राजा ने कहा, मैं केवल सर्वोच्च धर्म को ही जानना चाहता हूँ कि वह कौन सा है। फकीर राजा की जिज्ञासा पर हंसा, बोला, धर्म अनेक हैं, सभी बड़े हैं, पर सर्वोच्च धर्म क्या है, ये कौन सा है? यह सुनकर मैं हैरान हुआ हूँ, क्योंकि मैंने कभी सर्वोच्च धर्म के बारे में सोचा ही नहीं। राजा की संतुष्टि नहीं हुई। फकीर के पैर पकड़ लिया, कहा, मैं जानता हूँ आप जानते हैं। फकीर ने कहा, मेरे पैर न पकड़े, आओ मेरे साथ, नगर के बाहर नदी के तट पर आपके प्रश्न का उत्तर वहीं दूंगा। राजा और फकीर नदी के तट पर पहुंचे। नदी पार करने के लिए राजा ने कई नाव मंगवाई, एक से बढ़कर एक। फकीर ने सभी को जांचा, परखा, सभी में कोई न कोई नुक्स निकाल दिया। कहा, ये नौकाएं फिजूल हैं, ये हमें नदी से पार नहीं लगा सकती, हम रास्ते में ही डूब जाएंगे। कोई अच्छी नाव हो तो मंगवा लो, वैसे ये सभी निकम्मी हैं। राजा ने कहा, और तो नाव नहीं है। हाँ, हमने इस नदी को ही तो पार करना है, छोटी सी ही तो है, इसे तो तैरकर भी पार किया जा सकता है। इसे पार करने के लिए किसी नौका की तो जरूरत ही नहीं। फकीर ने कहा, बस यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था। धर्म नौकाएं हैं, सभी अपने आप को बड़ा कहते हैं, सर्वोच्च कहते हैं, लेकिन तैरना तो खुद ही पड़ेगा। सभी धर्म उलझाते हैं, लेकिन जिसने अपने आप पर भरोसा किया, जो स्वयं तैरा, उसने स्वयं परमात्मा पर विश्वास किया, जिसने स्वयं नाम जपा, जो स्वयं परमात्मा में डूबा, जिसने केवल परमात्मा का ही सहारा लिया, जो एक के साथ बंध गया, जिसने एक का ही सहारा लिया, वही तैर गया। वह कभी डूबा नहीं, वह कभी डूब सकता ही नहीं। जिसके साथ जुड़ जाता है वह डूबने ही नहीं देता। ये सभी नौकाएं तो माध्यम है पार उतारने के लिए। इस संसार रूपी सागर से स्वयं ही पार उतरना होगा। नाम की कमाई करनी होगी। धर्म बांधता है, और जो स्वयं तैरना चाहता है, जो स्वयं परमात्मा को सहारा मान लेता है, उस पर विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, वह बंधता नहीं, डूबता नहीं, वह किनारे पर जा लगता है। इस संसार सागर को स्वयं ही पार करना होगा। किसी सहारे के बिना जो सहारे खोजते हैं वह
तट पर ही डूब जाते हैं और जो स्वयं तैरने का साहस करते हैं वे डूबकर भी किनारे पहुंच जाते हैं। भरोसा करना और अपने आप को एक पल्ले बांधना ही सर्वोत्तम धर्म है। कबीर दास ने अपने एक दोहे के द्वारा इस विषय पर बहुत सुंदर व्याख्या की है। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप यह जानकारी अन्य सभी लोगों तक पहुंचाइए। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलेंगे हर बुधवार।